नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जेडीएस को भाजपा के साथ गठबंधन करना भारी पड़ गया है। पहले तो रविवार को ही जेडीएस के कर्नाटक उपाध्यक्ष सैयद सैफुल्ला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब जेडीएस के बाकी अल्पसंख्यक नेताओं ने पार्टी के गठबंधन के फैसले और अपने आगे के भविष्य पर चर्चा करने के लिए रविवार को बेंगलुरु में एक बैठक की। इस बैठक में शामिल नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के एनडीए में शामिल होने के फैसले पर असंतोष जताया। बैठक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ऐमन नबी की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा कि हमने गठबंधन पर अपनी नाखुशी व्यक्त करने के लिए बैठक की है। नबी ने कहा, हम फैसले से आहत हैं। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि केवल अल्पसंख्यक नेता ही नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का पालन करने वाले सभी नेता इस फैसले से नाखुश हैं। भाजपा एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है, जिसके कारण कई नेता असमंजस में हैं। बता दें, जेडीएस के शिवमोगा जिला अध्यक्ष एम श्रीकांत ने भी शनिवार को इस्तीफा दे दिया। गुरमिटकल से विधायक शारंगगौड़ा कुंदाकर और नेमिराज नायक ने भी गठबंधन पर असंतोष व्यक्त किया है। सूत्रों ने कहा है कि जेडीएस प्रमुख एच डी देवेगौड़ा द्वारा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को फैसले के बारे में समझाने के प्रयासों का इच्छा के अनुरूप प्रभाव नहीं पड़ा है। बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद जेडीएस नेताओं की बैठक की अध्यक्षता जेडीएस के कार्यकारी अध्यक्ष एनएम नबी ने की। इस वक्त पार्टी प्रवक्ता नूर अहमद, मोहिंद अल्ताफ और नसीर उस्ताद समेत बाकी नेता भी मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने यह तय किया कि पार्टी में बने रहने या इस्तीफा देने पर कोई फैसला लेने से पहले वो सभी पार्टी के अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं से राय लेंगे। इसके लिए कर्नाटक के हर जिलों का दौरा किया जाएगा और वहां अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं से इस पर बात करी जाएगी। इसके बाद कुछ समय बाद एक और बैठक की जाएगी। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की राय जानने के बाद ही ये सभी नेता पार्टी छोड़ने या इस्तीफा देने पर फैसला करेंगे। दानिश अली ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी लिंचिंग कराने के लिए नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। संसद में रमेश बिधूड़ी के अपशब्द कहने के मामले में निशिकांत दुबे के खत आने के बाद दानिश ने ये आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने बिधूड़ी की टिप्पणियों की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि दानिश ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जातिवादी गाली का इस्तेमाल किया था और उन्होंने बिधूड़ी को उकसाया था। दुबे ने स्पीकर को खत लिखकर दानिश के खिलाफ जांच करने की मांग की है। इसी आरोप का जवाब देते हुए दानिश अली ने कहा है कि सदन में उनकी मौखिक लिंचिंग की गई और अब सदन के बाहर ये सब हो रहा है। उन्होंने रविवार को पीटीआई से कहा कि मेरी मौखिक हत्या पहले ही हो चुकी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का पत्र सदन के बाहर मेरी हत्या के लिए एक नैरेटिव गढ़ने के लिए है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की अच्छी संभावनाओं पर भरोसा जताया। राहुल ने दावा किया कि कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से जीत रही है, तेलंगाना में जीत रही है और उनका मानना है कि वो राजस्थान में भी जीत के पास हैं, क्योंकि वहां करीबी मुकाबले में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने जोर देकर कहा कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का किसी भी राज्य में जीत हासिल नहीं करना सवाल से बाहर है। हालांकि राहुल गांधी के राजस्थान के पूरी तरह जीत न बताने पर लोगों की प्रतिक्रिया आई है। लोगों का कहना है कि वो सच बोल रहे हैं, बीजेपी के नेताओं की तरह नहीं कि वो हार पर भी अपनी जीत बताते हैं। ऐसे बीजेपी नेताओं को मीडिया ने चाणक्य बता दिया है और राहुल गांधी को पप्पू कह दिया, जबकि वो झूठ ना बोलें इसलिए ऐसे बच के बात बोल रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष एक साथ काम कर रहा है और भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों में आश्चर्यचकित रह जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी देश ऐसी स्थिति में ढल गया है जहां भाजपा मीडिया को नियंत्रित करती है। ऐसा मत सोचिए कि विपक्ष जवाब देने में सक्षम नहीं है। हम एक साथ काम कर रहे हैं। हम भारत की 60% आबादी हैं। भाजपा 2024 में हैरान होने वाली है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावों से पहले वहां नैरेटिव को नियंत्रित कर रही है। अगर आप राजस्थान में लोगों से बात करेंगे कि सत्ता विरोधी लहर का मुद्दा क्या है, तो वो आपको बताएंगे कि उन्हें सरकार पसंद है। मध्य प्रदेश में भाजपा प्रधानमंत्री मोदी को अब रैलियों में बुलाने के बजाय पार्टी के कार्यक्रमों में बुला रही है। पीएम इससे पहले भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन सोमवार 25 सितंबर को मोदी जन आशीर्वाद यात्राओं के समापन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में भोपाल आ रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा है कि भोपाल के जम्बूरी मैदान में लगभग 10 लाख पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। मोदी आगामी विधानसभा चुनावों में जीत के मंत्र पर भाषण देंगे। भाजपा ने इसी महीने की शुरुआत में 10,000 किलोमीटर से अधिक की 5 यात्राएं निकाली हैं।
सोमवार की यात्रा पिछले 45 दिनों में राज्य में मोदी की तीसरी यात्रा है। ये साफ है कि एमपी में भी भाजपा मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने जाती है, लेकिन एमपी भाजपा में इतनी गुटबाजी हावी है कि राज्य में उसकी स्थिति दिनों दिन कमजोर हो रही है। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे से पहले पूर्व सीएम उमा भारती ने फिर बयान दिया है और ओबीसी आरक्षण को लेकर अहम मांग की है। उमा भारती ने ट्वीट कर कहा है कि आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर ही प्रधानमंत्री जी का भोपाल आगमन हो रहा है। दीनदयाल जी ने अंत्योदय का विचार दिया था, इसी कारण से मैं दीनदयाल जी की विचारधारा का अनुसरण करते हुए ही महिला आरक्षण में ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण की बात करती हूँ। उमा भारती के पीएम मोदी के दौरे से पहले इस ट्वीट ने एमपी में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने कहा है कि वो महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन का तब तक विरोध करेंगी जब तक इसमें ओबीसी के प्रावधान शामिल नहीं होंगे। अभी तक इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, सपा और आरजेडी ही जाति जनगणना के साथ ओबीसी कोटे के लिए दबाव बनाया हुआ था, लेकिन अब उन्हें भाजपा में भी एक समर्थक मिल गया है। भोपाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उमा भारती ने कहा, मैं देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ। हमने महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले विधेयक को स्वीकार कर लिया है, लेकिन जब तक इसमें ओबीसी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, मैं इस विधेयक को लागू नहीं होने दूंगी। कनाडा और भारत में तनाव के बीच कनाडा के रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो भारत के साथ पार्टनरशिप जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कनाडा और भारत के बीच रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। द वेस्ट ब्लॉक को दिए एक इंटरव्यू में ब्लेयर ने भारत के साथ संबंधों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आरोपों की जांच जारी रहने के तक कनाडा भारत के साथ साझेदारियों को आगे बढ़ाता रहेगा। उन्होंने कहा, हम समझते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते के संबंध में ये एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा साबित हो सकता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कानून की रक्षा करें, अपने नागरिकों की रक्षा करें और साथ ही ये सुनिश्चित करें कि हम जांच पूरी हो और सच्चाई तक पहुंचें। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में एक भव्य समारोह में शादी की। समारोह में राजनीति से जुड़े कई लोगों के अलावा बॉलीवुड के कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने इसमें शिरकत की। मेहमानों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह, आदित्य ठाकरे जैसे नेता भी शामिल हुए। जोड़े ने मई महीने में सगाई की थी और इसके साथ ही उन्होंने अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर घोषित किया था। भारत की 10 मीटर पुरुष राइफल टीम ने स्वर्ण पदक जीता और 1893.7 अंक हासिल करके विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। विश्व चैंपियन रुद्राक्ष पाटिल, ओलंपियन दिव्यांश पमार और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर की टीम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 1893.7 का स्कोर बनाकर चीन द्वारा बनाए गए 1893.3 के विश्व रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। इस बीच भारत ने पुरुषों की 4 रोइंग स्पर्धा में भी कांस्य पदक हासिल किया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।